आज प्रभु का जन्मदिवस और यहाँ तैयारी चल रही है उनको सुलाने की। शाम का टाइम हो चुका है और ये सही टाइम होता है ठाकुर जी को सुलाने का, ताकि रात को उनका जन्म करवाया जा सके। तो यहाँ पे मैंने मेरी पूजा के जो भी रेड कलर के फैब्रिक थे वो सब इकट्ठे कर लिए, एक बास्केट ली और उसके अंदर मैंने फ्लावर्स, फ्रूट वगैरह सब रख दिया और उसके अंदर अब मैं ठाकुर जी को सुला दूँगी। ठाकुर जी को सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और तैयारी यहाँ पे मैं कर रही हूँ भोग बनाने की, जो कि हम रात में ठाकुर जी को लगाएँगे। यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जब मैं अरबी छील रही थी ना, तो मैं हाथों पे ऑयल लगाना भूल गई। तो उससे ना जब मैंने इनको वॉश किया, मेरे हाथों में बहुत खुजली हुई। अच्छा, बनाने को कुछ भी बना सकते हैं इस दिन, लेकिन बस लहसुन और प्याज थोड़ा अवॉइड करते हैं। आज सुबह मेरा इतना बिज़ी रहा ना, मतलब मैंने एक वीडियो अपलोड करी तो उसकी एडिटिंकल वगैरह में मुझे आजकल थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं अपनी प्रिपरेशन पहले से कुछ करके नहीं रख पाई। अब दोनों बच्चियाँ हैं छोटी, तो उनको भूख लगी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले उनके लिए सब्ज़ी बनाई और फिर मैंने उनको खाना खिला के ही अपने जो मीठे मुझे भोग बनाने थे वो मैंने फिर किचन क्लीन करके वो बाद में बनाए। जब पीहू को पता चला कि भगवान जी के लिए कुछ स्पेशल डिशेज़ बन रही हैं, तो उसने सबसे पहले डिमांड रखी खीर खाने की। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज हम प्रभु के लिए खीर भी बनाते हैं। वैसे मेरी लिस्ट में आज के लिए खीर बनाना नहीं था, लेकिन पीहू की डिमांड पे मैंने सोचा कि ठीक है, आज हम खीर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं खीर की ही तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूध लिया है और उसके अंदर राइस वगैरह डाल के मैंने उसको रख दिया है। अब खीर जो है वो धीरे धीरे बनेगी, तो एक बर्नर पे खीर पकती रहेगी और दूसरे बर्नर को मैं यूज़ करूँगी डिफरेंट डिफरेंट अपनी भोग बनाने के लिए। तो खीर बनाने के बाद नंबर आता है धनिया की पंजीरी बनाने का। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं और 2-3 बार से मैं बना भी रही हूँ इसको, कि ये बहुत मैंडेटरी होती है बनानी। वैसे जब हम छोटे थे हमारे इधर ये चीज़ें नहीं बनती थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल लिए हैं और अब मैं उनको करूँगी फ्राई। तो यहाँ पे कभी-कभी पीहू भी आ जाती है, तो थोड़ी बहुत उसकी स्टडी में भी हेल्प हो रही है और साथ-साथ यहाँ पे खाना भी बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने मखाने सब कुछ फ्राई कर लिया है। अब मैं करूँगी जो धनिया की पंजीरी होती है, उसमें धनिया ऑब्वियसली वो मैंडेटरी होता है, तो सब यहाँ पे मैंने धनिया जो है वो पिसा हुआ दिया है। तो पिसा हुए धनिये को मैंने अच्छे से भून लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा बूरा डाला है और अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी फ्राई किए थे, उनको मैंने कूट लिया है और वो अच्छे से हमारी जो पंजीरी है वो बन के तैयार हो गई है। मैं अभी जो दूसरा भोग बनाऊँगी उसके लिए भी मैं सेम ही कढ़ाई यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर से मुझे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है उस चीज़ के लिए भी। अब मेरे को इसका सही नेम नहीं पता, यहाँ पे मैंने कलाकंद लिखा हुआ है, लेकिन एक गजक जैसी बनती है जो चीनी से बनती है ड्राई फ्रूट्स की। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। सारे ड्राई फ्रूट्स आपको जो-जो डालने हैं बस आपको वो इसको फ्राई कर लेने हैं। फिर आपको एक तार की चाशनी बनानी है, तो उसके बाद आपको उसमें डालने हैं अपने सारे ये ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद उसको आपको जमा देना है। तो अभी देखिए चाशनी जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार नहीं है। जब वो थोड़ा धीरे-धीरे करके उसकी जो लाइन्स हैं वो बननी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप उसको जमाना। और वैसे भी मतलब मैं फूड बनाने में मतलब बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सारी चीज़ें मतलब ये साल में बस एक ही बार बनाती हूँ और वो है ये जन्माष्टमी का त्योहार। ये सब चीज़ें ना तो मैंने शादी से पहले कभी बनाई हैं और बस बनानी भी शुरू शादी के बाद ही करी हैं। तो मैं तो बस भगवान जी से हाथ जोड़ के लग जाती हूँ कि बस जो जैसे भी हो बस ठीक-ठाक आप डलवा देना। बस खाना क्या है, प्रभु को खाना है और उसके बाद हम लोगों को उनका वो प्रसाद जो है वो ग्रहण करना है। अब जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे वो बनवाएँगे ऐसे ही खा लेंगे। अब नहीं जमेगी तो चम्मच से खा लेंगे और जम जाएगी तो तोड़ के खा लेंगे। अब ये मेरी डिश ठीक बन गई ना, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लौज़ भी बना के देखती हूँ। एक्चुअली ये कलाकंद जैसी ही होती है, बस इसमें लौकी डलता है। ये कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर तब आया जब वो मेरी पहली वाली जो थी वो जम गई। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी ट्राई मैं करती हूँ। पिछली बार मैंने बनाई थी तो वो तुक्के से सही बन गई थी, बस प्रभु की इच्छा थी। इस बार भी मैंने कोशिश करी, तो यहाँ पे मैंने लौकी को और चीनी को साथ में चढ़ाया। यहाँ पे आप मतलब पानी मत डालिएगा। अच्छा, कोई भी एग्जैक्ट माप मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ तुक्के से किया है। और यहाँ पे मैंने उसकी चाशनी बनने छोड़ दिया है। यहाँ पे मेरी खीर जो है वो तैयार हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, खीर वगैरह मैं बना लेती हूँ, नॉर्मल खाना अच्छे बना देती हूँ, लेकिन इन चीज़ों में ना मतलब थोड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए आपको। तो यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने ना यहाँ पे खोया जो है थोड़ा-सा वो ज़्यादा डाल दिया था। तो जैसे ही मैंने इसको डाला, इसको मिक्स किया, तो मेरे को तभी समझ में आ गया था कि ये बैठने नहीं वाली है। मतलब ये पीसेस में तो नहीं कटेगी, इसको चम्मच से ही खाना पड़ेगा। तो मैंने इसको जैसे-तैसे अरेंज किया, बढ़िया से दबाया, तो मैंने सोचा क्या पता ये ठंडी होके थोड़ा हो जाए जमने के लायक। तो तो इसको देख के खुशी तो हुई कि चलो एक चीज़ मैंने अच्छे से बना ली, अब देखते हैं ये जमेगी कि नहीं जमेगी, मैं बताऊँगी आपको। अच्छा, ये सब चीज़ें ना मैं शाम को बना रही थी, तो मेरी दोनों बेटियों की थी कल की छुट्टी, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। तो वो भी इतनी खुश हो रही थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मम्मा पता नहीं आज क्या-क्या बनाई जा रही है। अच्छा, यहाँ मेरा कढ़ाई वाला काम हो गया था, जिसमें चाशनी बननी थी, वो डिशेज़ जो है वो भोग मैंने बना के रख दिए थे। अब पूरी गैस ना और जो काउंटर टॉप था वो बिल्कुल चिपचिपा हो गया था, तो मैंने सबसे पहले वो सब बर्तन क्लीन किए। उसके बाद मैंने अपने काउंटर टॉप क्लीन किया और उसके बाद मैंने बनाया अपना चौथा भोग। वो था बहुत सिंपल सा पेड़ा।
पेड़ा हमारे यहाँ बचपन से हम देखते आए हैं, पेड़ा हमेशा बनता है, तो मैंने पेड़ा भी बनाया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कोकोनट का जो पाउडर आता है मार्केट वाला वो यूज़ किया, बूरा लिया और खोया लिया और सिंपली मैंने उनको मिक्स करके और यहाँ पे मैंने उनकी लोइयाँ बनाई और उससे मैंने ये पेड़े जो हैं वो बना दिए। अच्छा, बस पेड़े में एक चीज़ का ध्यान, मतलब जैसे-जैसे मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है शादी के बाद, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए उसके आपको अच्छे से उसको दबाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, रुलाना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो पेड़े हैं वो थोड़ा-सा दबाने के बाद वो नहीं फटेंगे। तो यहाँ पे अराउंड मेरे 10 या 11 पेड़े जो है शायद वो बने थे। तो इसको मैंने अलग से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि ये वोग के लिए है, तो उनमें कुछ भी जूठा-वूठा हाथ नहीं लग जाए, बस इस वजह से। अच्छा, गैस पे मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है क्योंकि मैं बनाऊँगी पूरियाँ, इसलिए तो थोड़ा गरम होने में उसको टाइम लगेगा क्योंकि फिर ना कच्चे तेल में से ना, मतलब वो टेस्ट जो आता है पूरी के अंदर वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो तेल थोड़ा जब पक जाता है उसके बाद पूरियों का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। अच्छा, इस टाइम पे ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। तो थैंक गॉड पतिदेव को थोड़ा तरस आया और वो आ गए मेरी हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उन्हें लोई बना के दे दी, बस उन्होंने उसको प्रेस किया, फिर उन्होंने उसको डाल भी दिया ऑयल के अंदर और मैंने बस उनको अच्छे से फ्राई करके और उनको फिर बाहर निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे पूरियों के लिए ना मैंने मल्टीग्रेन आटा यूज़ किया है। पूरियाँ फूल तो रही थी लेकिन जितने वाइट आटे में फूलती हैं शायद उतनी नहीं। तो यहाँ पे पतिदेव की थोड़ी-सी हेल्प से मुझे इतना रिलीफ़ लगा ना, बहुत ज़्यादा, और मॉरल सपोर्ट तो बहुत मिलता है अगर कोई हेल्प करा देता है आपकी किचन में। अच्छा, इधर हम लोग काम कर रहे थे, दूसरी तरफ पीहू भी, बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो पीहू को मैंने बोला कि वो झूला क्लीन कर दे, तो उसने बड़े अच्छे से वो झूला क्लीन कर दिया। और यहाँ पे जब चाँद निकल गया था, आई थिंक 12 बज चुके थे, तो यहाँ पे मैं अभिषेक के लिए, ठाकुर जी के लिए जो पंचामृत है, जिसमें बूरा, घी, दूध वगैरह ये सब कुछ होता है, तो मैं यहाँ पे वही तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने जल ले लिया है ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए और अब हम चल दिए हैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए और उनका जन्म कराने के लिए। तो यहाँ पे हमने तालियां बजाई, गाने गाए, भजन गाए, उसके बाद हमने ठाकुर जी का जो है वो जन्म करा दिया। अच्छा, दोनों बच्चे इतने एक्साइटेड थे। यूजुअली आज तक, मतलब पीहू में भी 7 साल की हो गई है वो, आज तक ये इस टाइम तक वो जगी नहीं थी। लेकिन बच्चे भी इतने एक्साइटेड हो गए ना, तो मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब उन लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया ठाकुर जी के जन्म को और उनके जन्मदिवस को। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत मदद की मेरी, साथ-साथ मैं भी उनको नहला रही थी, अभिषेक करा रही थी और साथ-साथ में बच्चे भी करा रहे थे। इतना सुकून मिला मन को बच्चों को देखकर, ठाकुर जी को नहलाकर, मतलब बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा। और ये अभिषेक कराने के बाद ना ठाकुर जी का जो रूप निकल के आता है, मतलब वो बहुत सुंदर लगता है सच में। तो नीवी ने भी इतनी खुश हो गई थी उनको झूला देखकर, तो उसने भी ठाकुर जी को झुलाया, हम लोगों ने भी झुलाया और बस फिर दिया बत्ती करके ठाकुर जी से उनको प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की, बच्चों ने उनको प्रणाम किया। बहुत, बहुत, बहुत मन को सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। जब बच्चे, पूरा परिवार एक ही काम में लगता है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कुछ और हो, मतलब माहौल ही दूसरा हो जाता है। तो ठाकुर जी ने घर का माहौल ही चेंज कर दिया, बहुत अच्छा लगा। निधि ने ठाकुर जी के ऊपर जो फूलों की वर्षा है वो करी और आप भी दर्शन कीजिए। देखिए प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब इस दिन ठाकुर जी के जो चेहरे की, मतलब जो चमक है ना, वो भी अलग तरीके की होती है। तो बस यहाँ पे व्रत खोलने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले जो चंद्रदेव हैं उनको अर्घ दिया गया, फिर मतलब उनसे प्रार्थना करी गई और उसके बाद मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग में वही सब चीज़ें मैंने ठाकुर जी को दी जो हम इतनी मेहनत से कई घंटे लग के हम बना रहे थे। टाइम मेरे को थोड़ा ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज़ें मैं रोज़-रोज़ नहीं बनाती। जो एक्सपीरियंस आदमी होता है वो फटाक से कर लेता है, लेकिन जो हम जैसे लोग जो साल में 1-2 बार करते हैं उनको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पे बच्चों ने खाना खाया, मैंने भी फिर अपना जो खाना है वो, अपना जो व्रत है उसका पारण किया। अच्छा, पूरा दिन व्रत में भूखे रहते हैं तो एकदम से इतनी ज़्यादा चीज़ें वो खाई भी नहीं जाती। यहाँ पे मैंने 2 पूरियाँ मैं लेके बैठी थी लेकिन मुझसे एक ही खाई गई यहाँ पे। खाना खाने के बाद बच्चे और हस्बैंड तो चले गए सोने के लिए और फिर मुझे समेटनी थी अपनी पूरी किचन। तो कुछ सामान मैंने फ्रिज में रखा, जो वॉश होने थे बर्तन उनको वॉशिंग एरिया के पास मैंने इकट्ठा किया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो लॉज बनाई है वो नहीं बैठी थी। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, उसको फिर से कढ़ाई पे चढ़ाया, उसको थोड़ा-सा और टाइट किया और फिर से जमाया। तो ये दिखने में तो थोड़ी ब्राउन हो गई लेकिन इसका ये बैठ गई और फिर इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत एनहांस हो गया। मतलब बच्चों को तो ये बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसके कई सारे पीसेस बच गए थे तो उन्होंने तो ये चॉकलेट समझ के ही पूरा ख़त्म कर दिया। सो चलिए यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह सब वॉश करूँगी और उसके बाद में जाऊँगी सोने के लिए। इसमें करीबन मेरे को 1:30 बज गया था।
पर मन बर्तनों को छोड़ने का माना ही नहीं, क्योंकि सुबह उठ के क्लीन किचन देखने में जो मज़ा है ना और जो सुकून है वो मतलब किसी और चीज़ में नहीं है। इसलिए मैंने टाइम लगाया, जितना भी लगा मैंने सब कुछ क्लीन किया, रैप अप किया और उसके बाद ही मैं सोने गई। तो चलिए आ गए इसी के साथ हम अपनी वीडियो के एंड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।